दिल्ली के अभिभावकों से, दिल्ली के विद्यार्थियों के, स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के माध्यम से उनके परिवार की पूरी डिटेल्स इकट्ठी की गई। एपिक डिटेल्स ली गई, फ़ोन नंबर्स लिए गए, तमाम तरह के मेंबर्स, जो फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स ली गई, उनके ऑक्यूपेशन लिए गए, वगैरह वगैरह। इस संबंध में चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने एक पत्र लिख कर के भी दिल्ली सरकार को इसको इकट्ठा करने के लिए मना किया था। उसके बाद मनीष सिसोदिया जी ने एक पत्र लिखा 20 नवंबर को, और उसमें बहुत ही हार्श लैंग्वेज लिखी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि आप जो है ये कैसे हमको रोक सकते हैं, और ये हम तो जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका जो पता है वो इंश्योर करने के लिए कि वो जिस एड्रेस पर वो रह रहे हैं वो चेंज तो नहीं हुआ या कोई और दूसरा एड्रेस तो नहीं है, इसलिए हम एपिक डिटेल्स ले रहे हैं। उसके बाद 5 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में गया था, और हमने ये एक शिकायत की थी, लिखित शिकायत 5 दिसंबर को, और जिसमें हमने मांग की थी कि इनका सिंबल जब्त किया जाए और इनको डी रिकॉग्नाइज किया जाए। 5 दिसंबर को ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक डिटेल्ड पत्र आम आदमी पार्टी सरकार को लिखा। मैं उसके कुछ शब्द आपको पढ़कर बता रहा हूं। बड़ी हैरानी की बात यह है कि जो कारण दिया था मनीष सिसोदिया ने अपने पत्र में कि हम एपिक डिटेल्स क्यों ले रहे हैं, उसको सिरे से नकारते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि एपिक नंबर तो इलेक्टर का सेम रहता है, एड्रेस चेंज भी हो जाए उससे इलेक्टर नंबर एपिक डिटेल्स चेंज नहीं होती है। तो मैं इसको पढ़ रहा हूं जरा कुछ लाइनों को। ये ईसीआई ने 5 दिसंबर को जब हम मिले तो उसी दिन ये एक पत्र लिखा, टेकिंग नोट of the above, the commission wide its letter dated 13/11/2018 addressed to the CEO NCT of Delhi directed that the DOE, Director of Education, Directorate of Education should be asked to immediately withdraw the above referred circular and refrain from collecting details of epic of electors through the schools or through any other agencies। ये तो जो पत्र लिखा मनीष सिसोदिया ने, उसको लेकर के जो 13/11 को उससे पहले एक पत्र लिखा था इलेक्शन कमीशन ने, उसका रेफरेंस दिया। अब लिखता है ईसीआई, द कमीशन रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम मनीष सिसोदिया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, स्टेटिंग इंटर एलियर दैट द डिटेल्स ऑफ एपिक वर बीइंग कलेक्टेड फॉर वेरीफाइंग द एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द इंटेंट टू कंटिन्यू टू कलेक्ट द डिटेल्स। इसलिए हम ये डिटेल्स ले रहे हैं एपिक की कि हमको उनके एड्रेस वेरीफाई करने हैं। इन दिस करेक्शन, ये ईसीआई कहता है, इट इज पॉइंटेड आउट दैट द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर इश्यूज एपिक टू एवरी इलेक्टर फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफाइंग हिम हर एट द पोलिंग स्टेशन एट द टाइम ऑफ पोल एज पर द कमीशंस इंस्ट्रक्शंस। आफ्टर एन इलेक्टर has been issued epic, if the elector shifts to a new place and gets enrolled in such new place and the name is deleted from the earlier place, the epic already issued at the earlier place continues to be valid although the address on it's different from the latest address। यानी कि एपिक सेम रहेगा, उसका एड्रेस से कोई ताल्लुक नहीं है। और सरकार के मंत्री ने लिखा कि हम एपिक इसलिए ले रहे हैं, द इलेक्टर कैन बी आइडेंटिफाइड एट द पोलिंग स्टेशन एट द टाइम ऑफ पोल विद द सेम एपिक, द इलेक्टर नीड नॉट अप्लाई फॉर ए न्यू एपिक विद न्यू एड्रेस। ये तो उनका जो लॉजिक था उसको ईसीआई ने काट दिया। अब ईसीआई क्या कहता है, अकॉर्डिंगली द कमीशन डायरेक्ट्स
the Directorate of Education may be directed to withdraw the impugned circular dated 11/9 immediately. पहला ECI का डायरेक्शन है कि 11 सितंबर को जो सर्कुलर इशू किया गया है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से, उसको विड्रॉ किया जाए एंड एंश्योर दैट स्टूडेंट्स आर नॉट आस्क्ड टू सबमिट एपिक डिटेल्स, और ये भी एंश्योर किया जाए कि एपिक डिटेल्स नहीं ली जाएगी। फर्दर द डाटा कलेक्टेड सो फार, जो डाटा कलेक्ट किया गया सो फार इन पेपर फॉर्म और सॉफ्ट कॉपीज compilation from or soft copies compilation in database whether with the directorate or with the private agencies is to be handed over to CEO। जो भी कलेक्ट किया आपने वो सारे का सारा CEO को दे दीजिए डेली immediately and no copies in any form be retained with anyone। ये कॉपीज किसी के पास रहनी नहीं चाहिए। It is expected that compliance of this is reported to the commission immediately। सर, मैंने आप सबको ये पढ़ के इसलिए बताया है कि इसमें 3 चीजें साफ आ रही हैं। पहला कि मनीष सिसोदिया ने जो रीजन दिया था कि हमको एड्रेसेस कंफर्म करने हैं, रेक्टिफाई करने हैं या क्रॉस चेक करने हैं, स्क्रीन करने हैं, ECI ने लिखकर कह दिया कि उसका उससे कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि जो आप एपिक डिटेल्स ले रहे हैं वो चेंज नहीं होती है। एक मतदाता को एक बार एपिक नंबर मिलता है और वो फॉर एवर रहता है, वो उसका एड्रेस कुछ भी हो। तो इसका मतलब आपका लॉजिक फेल हो गया। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि आप ये नहीं ले सकते हैं, अब आगे इसको रोक दीजिए, और साथ में कहा कि जो इकट्ठा कर लिया है वो जब्त कर लिया जाए और चीफ इलेक्शन ऑफिसर को दिल्ली को जमा कर दिया जाए। आपकी जानकारी के लिए आज भी डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, उस डाटा का मिसयूज हो रहा है। मिसयूज, उसको यूज नहीं कर सकते ये भी लिखा है, उसका मिसयूज हो रहा है, ये जो टेलीफोन किए जा रहे हैं। और तीसरा, उसको जब्त नहीं किया गया है, उसको जमा नहीं कराया गया है CEO को। तो ECI अगर कोई डायरेक्शन दे रहा है और उसका खुला उल्लंघन हो रहा है, उसके एक एक डायरेक्शन का खुला उल्लंघन दिल्ली में हो रहा है, हमारी ये मांग है कि हम ECI से मिलकर इनका सिंबल जब्त किया जाए और इनको डीरिकॉग्नाइज किया जाए, क्योंकि इन्होंने ECI की डायरेक्शंस का खुले रूप से उल्लंघन किया है। ये हमारा कहना है। मैं चाहूंगा, और उल्लंघन जारी है, ये जो टेलीफोन कर रहे हैं डाटा का इस्तेमाल किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार ये हर वो काम कर रही है जिससे लोगों में भ्रम डाल करके और नीतियों का, नियमों का, कानून का उल्लंघन करके अपने को किसी तरह खड़ा रखे। ऐसी स्थिति में हमारी आपकी जागरूकता एक ऐसी झूठी और धूर्तता की सरकार को रोकने में कामयाब होगी। हम नहीं चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों को ऐसी पीड़ा हो और उस पीड़ा में उनको लगे कि हम असहाय हैं। हमसे न जाने कितने स्कूल के अभिभावकों ने, बच्चों के अभिभावकों ने यथा यहाँ वहाँ जब भी हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने इस पीड़ा को कहते हुए इतने दुखी दिख रहे थे, स्कूल दुखी दिख रहे थे, अभिभावक दुखी दिख रहे हैं, कहीं कहीं तो बच्चे भी मिल गए हमको। और इसके बाद भी आम आदमी पार्टी की सरकार अपने एजेंडे के लोगों को लगा लगा करके प्रताड़ित करना भी शुरू किया। ऐसे में ये RTI जो निकली है और जो ये डिसीजन आया है कि इनके सारे जो जानकारी लिए हैं उसको जब्त करें, तो इसके लिए हम सब अभी इलेक्शन कमीशन का समय लेते हैं और जैसे समय मिलता है हम चल के
अपनी सारी बातों को उनको बताएं, क्योंकि कभी कभी लोगों के ध्यान से ये बातें निकल जाती हैं। दूसरी बात, कल आम आदमी पार्टी ने पीसी किया था और उनकी पीसी हम लोगों के 2 दिन पहले की पीसी पे था, जब हमने कहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार आम आदमी पार्टी के लोगों के द्वारा कुछ लोगों को रख के लोगों को फोन करा रहे हैं कि बीजेपी ने वोट कटवा दिए। तो हमने उसकी जानकारी देते हुए आपको एक ऑडियो भी सुनाया था। ऑडियो हम इसलिए सुना रहे थे कि देखो हमने पकड़ लिया, इन्होंने फोन कराए। अब कल उन्होंने पीसी करके कहा हाँ जी हम तो फोन कर ही रहे हैं। तो जो हमारी शंका थी कि ये छुपाएंगे उस बात को, इसमें तो वो खुल के आ गए। अब सवाल उठता है कि क्या वोट कटवाने का और वोट जुड़वाने का काम कोई व्यक्तिगत स्तर पे कर सकता है? नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन क्यों बना है? इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? BLA 1 BLA 2 क्यों बनते हैं? समय समय पर वोट, आपका जो 18 साल के बच्चे हो गए उनका मतदाता पत्र में नाम आए, इसके लिए क्यों कैंप लगते हैं? ये सब कुछ एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में जो व्यक्ति 3 साल तक अपने मत का प्रयोग नहीं करता वोटर बनने के बाद, तब उसका वोट काटने की सोची जा सकती है। वो भी एक बार कंफर्म करना पड़ेगा कि कहीं उन स्थितियों में वो बीमार तो नहीं था, वो कारण क्या था, बिना पूछे और जांच किए ऐसा नहीं हो सकता कि उसका वोट काट दिया जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी इस बात को कल भी पीसी में बोल रही है। मैं आपके समक्ष इस बात का तार जोड़ रहा हूं कि जो हमारे विजेंद्र गुप्ता जी ने कहा है उसका कनेक्शन भी वोट काटने के दुष्प्रचार से है, क्योंकि मैक्सिमम फोन उनको जा रहे हैं जिन लोगों ने अभिभावकों से स्कूल में बच्चों का डिटेल्स देने से मना किया है। उन लोगों ने शिकायत की या तो उसका प्रतिरोध किए, तो कहीं कहीं ये कह दिया गया, वो बड़ी सावधानी से चल रहे, उन्होंने कह दिया नहीं नहीं ये जरूरी नहीं है कि आप दें या ना दें। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने अभी जो एक नोटिफिकेशन दिया है कि वो जानकारियां ली हुई जब्त कराई जाए, उसका कनेक्शन टेलीफोन कॉल से है, जिसमें कह रहे हैं कि आपका वोट काटा जा रहा है। बड़ी आसानी से कह देते हैं। अब मुख्यमंत्री का काम दिल्ली को पानी देना नहीं है, अब मुख्यमंत्री का काम दिल्ली की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था ठीक करना नहीं है, अब मुख्यमंत्री का काम दिल्ली में CCTV कैसे लगे, वाईफाई के वादे कैसे पूरे हों, बसों के मार्शल कैसे आए, सीवर कैसे बने, पोल्यूशन कैसे कम हो, ये काम नहीं है। अब केवल मुख्यमंत्री का काम है कि वोट जो हवा में कट गया था उसको हवा में जुड़वा देना है। हमने बचपन में हम लोग हमारे गांव में हमारी माँ से मैंने एक गीत सुना था कि नई सड़क बाजार से हड़िया लाए 3, एगो टूटल एगो फूटल एगो रहे पेंदी बिन, तो जो रहा पेंदी बिन ओमे चावल पकाया 3। अरविंद केजरीवाल बिना पेंदी के बर्तन में चावल पकाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बस फोन आता है, आपका फोन कट गया जी। अच्छा कट गया, क्या करें? कुछ मत करिए, बस अरविंद केजरीवाल ने जुड़वा दिया। और अगर इसके संदर्भ में जाइए, गर्भ में जाइए, तो ये जानकारी आती है कि ये जो डाटा ले रहे हैं वो लेने का इनको अधिकार ही नहीं है, और वो सिर्फ प्रताड़ित करने के लिए डाटा ले रहे हैं कि तुमने हमारी कमियों को मत देखो, बस हमारी हवाई बातों देखो। कल मैं दिल्ली के हर्ष विहार में सांसद अपने द्वार के तहत खड़ा था, कनेक्शन है उसका, आज की पीसी में आप सबको जानकारी रहे। मेरे उस सांसद आपके द्वार में पूरे क्षेत्र के लोग हमसे कह रहे हैं भाई साहब सीवर बनवा दो। सीवर क्यों रुक गया? आपने उद्घाटन किया था,
अब 4.5 साल में मुझे भी, एक आदमी को भूल जाता है हमने क्या क्या किया, अब आगे किस पोजीशन में है। पता चला हमने हर्ष विहार गोकुलपुरी इलाके में एक 277 करोड़ की लागत से राष्ट्रपति शासन के दौरान सीवर का काम शुरू किया, उद्घाटन कर दिया। रंजीत कश्यप वहां के विधायक थे और कई जगह जा करके उन्होंने मुझे 7-8 जगह नारियल फोड़वाए। जैसे ही ये सरकार 2015 में बनी, इसने सीवर का काम रोक दिया। हर्ष विहार अगर आप कभी गए हो तब तो आप जानते होंगे, नहीं गए हो, गोकुलपुरी नहीं गए हो तो आप एक बार अपने किसी न किसी स्टिंगर को भेजिए। वो दिल्ली है दोस्तों, और उस दिल्ली की कल्पना मैं सभी अखबारों से, सभी प्रिंट और सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों से प्रार्थना करता हूं, वहां आप जाते ही आपके अंदर से 50 बद्दुआएं दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए निकलेंगी। जिस स्थिति में लोग रह रहे हैं, अच्छा स्थिति क्या है, सारी गलियां खोद दी गई हैं विजेंद्र जी, सारी गलियां खुद गई हैं और उसमें सिर्फ इसलिए काम रोका गया है कि जो काम कर रहा है उससे मोटी कमीशन मांगी जा रही है। तो अब इन कामों को तो जब हम चर्चा करेंगे तो निरुत्तर हो जाएंगे, फिर उनकी बदनामी होगी। तो ये बड़े साजिशन अंदाज में वो जवाब भी दे रहे हैं कि हम वोट काट रहे हैं, तो क्यों वोट कट रहा है, कहां कटा, नहीं कटा, फिर पीसी करते हैं। कहीं ना कहीं तो हमें उलझाना भी चाहते हैं कि बस इसी की बात करो, सीवर की बात मत करना। लेकिन ये जो आज विजेंद्र जी ने आप सबके समक्ष रखा है, इसलिए हम साथ में उनके बैठ के इसको बल देना चाहते हैं कि अब हम इसके ऊपर, इस सरकार को इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उसके लिए हम इलेक्शन कमीशन तक जाएंगे और इनकी सारी कमियां, उनकी चर्चा होगी, न कि ऐसे हवाई बातों की चर्चा होगी जिसका किसी से कोई मतलब नहीं है। अब एक बार आपके समक्ष जो बातें रखी गई हैं उसके लिए हम जैसे ही समय हमको मिलता है हम आपको बताएंगे। दिल्ली की विद्वान मीडिया, दिल्ली के लोगों के ऊपर जो पीड़ा दे रही है अरविंद केजरीवाल की सरकार, उसको उजागर करने में हमेशा निष्पक्ष रूप से, हम भी गलती करें तो आप दिखाओगे, वो गलती करें तो भी दिखना चाहिए, इस भाव से आपको हमने ये सूचना दी। और मेरी लड़ाई, भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई हम तब तक लड़ेंगे जब तक दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों को हम उनको सुकून न दे दें, अभिभावकों को विश्वास न दिला दें कि आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। कल हमारा 11-12 तारीख को राष्ट्रीय अधिवेशन है, रामलीला मैदान में उसकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। और जब हम आपसे पिछली बार प्रेस वार्ता में बात किए थे तो हमने लोकसभा से सवर्ण आरक्षण जो 10% है उसको आने के बाद खुशी जाहिर की थी। कल शाम को भी आपको हमने वीडियो बना के भेजा था, लेकिन एक बार फिर से हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो लोग अपने भाषणों में विरोध कर रहे थे, बटन दबाते समय उनकी भी हिम्मत नहीं हो सकी कि हम उसका विरोध कर सके और सवर्ण आरक्षण 71 वर्षों के आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को। इसकी एक ऐसी शुरुआत हुई है जिसकी छाया भी राष्ट्रीय अधिवेशन में आप सबको देखने को मिलेगी। हमने अब तक जो संकल्प किया उस पे आगे बढ़े हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और आगे हमारा 2 दिन का अधिवेशन पे आप सबकी नजर रहनी चाहिए। हमने मीडिया को बिल्कुल फ्री किया है, आप जब चाहें, जिस एंगल से चाहें कैमरा लगा सकते हैं, जहां से चाहें प्रवेश कर सकते हैं और जहां से चाहें निकल सकते हैं। मीडिया चौथा स्तंभ है, उसका सम्मान करते हुए हम आपको उसके लिए आमंत्रित भी करते हैं। ये कह रहे हैं कि कह दीजिए अलग इनक्लोजर तक, कहीं से आप घुसिए, आप अपने इनक्लोजर तक पहुंच जाएंगे। ये वीआईपी गेट के साथ ही है, हम ये वीआईपी ही हैं। नीलकांत बख्शी जी बोल रहे वीआईपी गेट के साथ है, सबसे बड़े वीआईपी मीडिया ही होगी वहाँ पे। आप सबका स्वागत। हमारे लिए तो यही है, यहीं से दे। अच्छा ठीक है, आपके पास की व्यवस्था भी हम लोग यहीं से करा देते हैं। देख लीजिए प्रत्युष जी, क्या होगा इसका टाइम? 2 बजे से 2 बजे कल 2 बजे से प्रारंभ होगा, प्रारंभ 3:30 होगा, एंट्री हाँ, और फिर परसों समाप्त होने तक चलता रहेगा। मैं आपके समक्ष
वो कई प्रूफ लेके आया हूँ। जैसे इस व्यक्ति को फोन किया गया, ये कौन है? ये है नाम इनका ज्ञानवती, पति का नाम जितेंद्र, और इनको फोन किया गया। इन्होंने स्कूल में इनके डिटेल्स लेने का विरोध किया था। किस नंबर से फोन आया? इनको फोन आया। वैसा ही एक और हमारे पास हम लोगों ने डिटेल निकलवा ली है कुछ लोगों की एग्जाम्पल के लिए। जैसे ये, हाँ, ये एड्रेस है 186/8 इन फ्रंट ऑफ चांदनी वाली गली, ममूरपुर, नरेला, दिल्ली। अब इन्होंने भी बताया है कि इन्होंने भी इसका विरोध किया था। अब उनको फोन आ रहा है। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ डिटेल्स में भी आ गई हैं। कई, आप देखिए, कई फोटो स्टेट बना के जिन जिन लोगों ने ऐसा शिकायत किया है उनकी फोटोएं आई हैं। नंबर्स भी आ गए। तो कहते, जब आप नंबर्स लिए तो आपको ये तो दुरुपयोग ही है ना कि आप उस पर दुष्प्रचार कर रहे हैं। ये खजुरी का है, ये ब्रह्म प्रकाश है, पिता का नाम वीर सिंह है। ये सारी जानकारियां हम आ रही हैं। समयाभाव में हम आपको ये सब पढ़ा नहीं सकते, बट आप इसको स्टडी करें। इसका बहुत बड़ा दुरुपयोग कर रहे हैं, और दुरुपयोग कभी अपनी झूठ फैलाने के लिए करेंगे और कभी दूसरों को बदनाम करने के लिए। अनिल, बिजली कंपनी बीएसईएस है, उसकी भी केवाईसी करा रही है, इसे कैसे मानते हैं आप? सेम है, एक ही तरह है। सेम चीज है वो, सेम है। सेम वो भी ऐसी ही है। और ये सारे चीज ये न नैतिकता में आते हैं न कानूनी रूप से आ रहे हैं। एक आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। आज हिंदी दिवस है और हम सभी हिंदी को बढ़ाने के लिए, हिंदी में व्यवहार हो, हिंदी में पत्राचार हो, हिंदी हमारे पूरे दुनिया में सम्मान पाए, इसकी भावना के साथ आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिल सब्सक्राइब करें।